नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष शर्मा। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से मांग की जा रही है कि राजस्थान में लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर पड़ी है, ज़मीन किसी के काम नहीं आ रही है। ऐसी भूमि को गरीब भूमिहीन परिवारों में आवंटित कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये भूमि खेती के लायक बन सकेगी। न सिर्फ उन भूमिहीन किसानों का फायदा होगा, बल्कि कृषि उत्पादन में भी राज्य को आर्थिक संबल मिले। इसी को लेकर हमारी टीम ने किसानों से बात की है। क्या कुछ कहना उनका, देखिए। प्रदेश में लंबे समय से भूमिहीन किसानों को नए सिरे से भूमि आवंटित करने की मांग को लेकर कई किसान संगठन लगातार संघर्षरत है। कई सालों की मांग के बावजूद भी अभी तक भूमिहीन किसानों के लिए किसान जो है वो आंदोलनरत है, लेकिन सरकारें जो है वे बार बार बातें तो करती है, लेकिन आज तक आवंटन नहीं होने से किसानों में लगातार आक्रोश है। इसी बात को लेकर आज बड़ी संख्या में किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर से गुहार लगाई कि वे किसानों की ये मांग सरकारों तक पहुंचाए, ताकि जो भूमिहीन किसानों की जो लंबे समय से जो मांग चल रही है उन्हें कम से कम अपने गुजारे के लिए भूमि का कोई छोटा सा हिस्सा तो उन्हें आवंटित किया जाए, ताकि ये लोग अपना गुजर बसर कर सके। जहां एक और केंद्र सरकार पर ये लोग हमलावर है कि केंद्र सरकार जो वो किसानों की आय दुगनी करने की बातें करती है, लेकिन लंबे समय से वादे और बातों के बावजूद भी आज तक भूमिहीन किसानों को जमीन आवंटित नहीं की गई है। इनसे बात करते हैं किस तरह का ये आंदोलन है और आगे की क्या रूपरेखा रहेगी। रामेश्वर जी, आप बताएं, क्या ये आंदोलन है और कितने समय से आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं? असल से हमारी एक बहुत लंबी डिमांड है, पर केंद्र सरकार की जो प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी की तो बात अलग है। खेत मजदूर कहीं उनकी गिनती में नहीं है। किसान की बात होती है, कर्मचारी की बात होती है, मजदूर की बात होती है, तो खेत मजदूर की कोई बात नहीं होती। और खेत मजदूर हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में विशेष तौर से 35 से 40% है। जिसके पास 1 बीघा जमीन नहीं है वो दूसरों की खेती पे काम करता है। सरकार के पास लाखों एकड़ जमीन पड़ी है। राजा महाराजाओं का विधानसभा के सवाल उठा, उसमें बताया कि 20-20, 25-25 हजार एकड़ जमीन उनके पास पड़ी है। उसको सरकार हाथ नहीं लगा रही। सरकार के पास जो बड़े बड़े फार्म है, एशिया का सबसे बड़ा फार्म जो है सूरतगढ़ के अंदर 34 से लेकर अनूपगढ़ तक वो फार्म फैला हुआ है। उसमें सिवाय खर्चे के सरकार को कुछ नहीं है। हर साल उसमें घाटा होता है। यहाँ जो फार्म पड़े हैं उनमें कोई पेड़ भी नहीं है। हम कह रहे हैं 5-5 बीघा जमीन अगर भूमिहीन किसान को दे दी जाए तो निश्चित रूप से खेत मजदूर को दे दी जाए तो वो अपना परिवार का गुजर बसर करेगा। उसमें पेड़ भी लगाएगा, फलदार पेड़ भी लगाएगा, सरकार को रेवेन्यू भी आएगा और मार्केट में पैसा आएगा। आज उसमें कोई मार्केट में पैसा नहीं आ रहा, वो वैसे वैसी जमीनें पड़ी हैं, मार्केट में पैसा भी आएगा। और देश का विकास यही है कि उद्योग धंधों से या खेती से जो पैसा मार्केट में आता है वही विकास माना जाता है। पर सरकार की न विकास पे कोई चिंता है न कोई और है। ये तो जमीनें कॉर्पोरेट घरानों को दे रहे हैं, उनको कारखाने के लिए दे रहे हैं और 1 रुपया 1 बीघे के हिसाब से दे रहे हैं। एक को 13,328 बीघे दी है, एक को 25,000 बीघे दी है। तो ये जो एक चीज है, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। ये सरकार जो है ये बड़े कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है। सामंतवाद के साथ इनका समझौता है। कहीं गरीब आदमी इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। ये आज हमने पहले भी जो है शुरुआत की थी टीबी से, तो टीबी के उसके बाद तो आचार संहिता लगने के बाद हो गया। अभी आज हमने इसकी शुरुआत की है। जमीन और हक मांगने से नहीं मिलते, इनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज इसकी शुरुआत हुई है। आज 2000 यहाँ पहुंचे हैं महिलाएं और पुरुष, और इसकी शुरुआत हुई है। ये तो 5-10 गाँव के लोग हैं और जैसे जैसे सारी जगह हम बाकी गंगानगर में भी, हनुमानगढ़ में भी हम इसकी तैयारी करेंगे और बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे। और निश्चित तौर से जब तक सरकार जमीन नहीं हमें मिलती गरीबों को, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। निश्चित तौर पर एक लंबी लड़ाई की एक लकीर खींचने के लिए आज ये आंदोलन उसकी नींव रखी गई। इस आंदोलन के द्वारा किसानों को एकजुट किया जाएगा। इसके अलावा जो लगातार जो भूमिहीन किसान है उनकी जो भूमि आवंटन की जो मांग है उसके लिए लगातार ये लोग संघर्षरत है। रघुवीर जी, आप बताएं किस तरह का ये आंदोलन है और कितने समय से ये आंदोलन चल रहा है और आज भी ये मांग नहीं पूरी हो पाने का मुख्य कारण क्या नजर आता है? असल में जब हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद राजस्थान प्रदेश बना और उसका जो राजस्व कानून बना, आप राजस्व के अलॉटमेंट एक्ट 1956, अलॉटमेंट एक्ट 1970, अलॉटमेंट एक्ट 1982 के अंदर ये प्रावधान है कि जो राजस्थान का नागरिक है, जो इस प्रदेश का मूल निवासी है, उसको जमीन का उसका हक है। और
1970 के अंदर, और अभी कुछ टाइम पहले चोरी छिपे से जमीनें अलॉट की गई, लेकिन आम लोगों तक वो बात पहुंच नहीं रही। अभी आप बीकानेर के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर का द्वितीय चरण पहुंचा, जोधपुर के अंदर जो राजकनाल नहर, इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, प्रथम चरण में 1970 के अंदर, जब 1964 में नहर बनी, 1970 में अलॉटमेंट हुए, लोगों को बहुत ही न्यूनतम दाम पर जमीनें मिली, जिसके कारण नौपगढ़, गड़साना, रावड़ा, खाजूवाला, दंतौर, छत्तरगढ़ ये एरिया विकसित हुआ। और अब द्वितीय चरण में जो है उसमें जमीनें पड़ी है, लेकिन अभी ये बड़ी कंपनियों को दे रहे हैं सोलर प्लांट, सोलर बिजली के नाम पर, और 6-6 किलोमीटर तक उनके प्लांट लग रहे हैं, और वो जो हक है उस भूमि इनका था, वो हक उनसे छीना जा रहा है। अभी आप देखोगे जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर और उदयपुर के जो जंगलात क्षेत्र है वहाँ, इसके अलावा जो सीलिंग एक्ट है जिसके अंदर ये कानून है कि जो नहरी जमीन है वो 60 बीघा से ज्यादा कोई नहीं रख सकता है। अगर उसको सबको मिलाकर अगर आपने देखे तो 3.5 लाख हेक्टर जमीन जो बीघा के हिसाब से वो अपने है, लोगों को मिल सकती है। लेकिन सरकार इस तरफ सोच नहीं रही है, क्योंकि लोगों को, सरकारों को ये लगता है कि लोग अपने जाति धर्म देखकर वोट देते हैं, जमीन पर, खाद्य सुरक्षा पर, इन पर लोगों के दिमाग नहीं है। लेकिन आज जैसे आपने कहा भी एक लकीर खींचने का काम किया है, ये हमने शुरुआत की है। हमने आम लोगों को ये बताया है कि सबसे कठिन मांग आज अपने उठाई है, और एक सूत्री मांग के लिए आज हम आए कि भूमिहीनों को जमीन दो। और प्रशासन भी आया, छुट्टी के दिन भी आया, सबसे व्यक्तिगत रूप से वो प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जो मुख्यमंत्री के नाम है। तो हमारा अगला स्टेप भी कुछ दिनों बाद में होगा, जो क्षेत्र रहे हैं वहाँ से ये इस तरह के हमने तय किया है कि 1 लाख प्रार्थना पत्र पूरे जिले से हम राजस्थान सरकार को भेजेंगे, और जिलों में हम बातचीत कर रहे हैं। ये बीकानेर संभाग का एक बड़ा आंदोलन हम खड़ा करने जा रहे हैं, और जिसके अंदर हमारी पहली मांग यही है कि जो जमीन बंजर है, इन लोगों ने, इनको कनक बिजाई करनी आती है, कनक बाढ़नी आती है, नरमा बिजाई करना आता है, नरमा सूखना आता है, पानी लगाना आता है, स्प्रे करना आता है, ये बंजर जमीन को हरा भरा कर सकते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर जो बंजर जमीन है जो क्षेत्र के अंदर पड़ी है, संभाग के अंदर पड़ी है, अगर उन जमीनों को, अगर भूमिहीन किसानों को आवंटित किया जाए तो निश्चित तौर पर क्षेत्र के अंदर हरियाली भी बढ़ेगी, और साथ साथ जो भूमिहीन किसान है उनके जीवन का एक आधार भी बनेगा, आर्थिक तौर पर मजबूती को लेकर। आप बताएं किन मांगों को लेकर आप आए हैं आज, और क्या डिमांड्स है? अगर सरकार द्वारा अभी भी अगर बात नहीं सुनती है तो फिर आप क्या करेंगे इसको लेकर? सरकार अगर अभी भी बात नहीं सुनेगी तो हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, और लाखों लोगों को इकट्ठा करके, और हम हर जहाँ जहाँ इनके जो बने हुए हैं वहाँ जाकर इनका हम बड़ा प्रोग्राम करेंगे, धरने लगाएंगे और इनके खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे। आप बताएं क्या, किस तरह से देखते हैं आगे इस आंदोलन को? ये जो इलाका है, इस इलाका के मजदूर जो है वो बड़ा संघर्षशील रहा है। वो जब किसी नारे पे आता है, आज जमीन के सवाल पे आया है, और ये जब बड़ा आंदोलन का विस्तार होगा पूरी तहसीलों में, जिले में, तो सरकार की जो मशीनरी है, इनके पंचायत घर है, आसपास के जो तहसीलें हैं, उन सारों पर बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे, और सरकार तक ये बात पहुंचाने के लिए इस आंदोलन को विस्तृत रूप देंगे। इसके लिए हमारी जो अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन है, उसके सारे कार्यकर्ता, उसकी कमेटी अभी 15 तारीख को हमारे इस यूनियन के केंद्रीय जॉइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, वो गंगानगर आएंगे, वहाँ हमारी दिन भर क्लास चलेगी। उसके अंदर हम रणनीति तय करेंगे कैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर के अंदर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर ये जो लड़ाई है, किसान इसे बिल्कुल लामबंद तरीके से लड़ने के मूड में है, जहां जिले के किसान, संभाग के किसान, प्रदेश के किसान, बल्कि इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय स्तर के जो किसान संगठन है उनके कई प्रतिनिधि भी आज मौजूद रहे। महिला किसानों की भी भागीदारी आज के आंदोलन में देखने को मिली। मेरे साथ एक महिला किसान मौजूद। आप बताएं किस तरह से इस पूरे आंदोलन को देखते हैं, क्या मुख्य तौर पे आपकी डिमांड क्या है? मुख्य तौर पर तो आज के भी खेत में काम महिला ही करे, औरतें ही करे, चुगाई गए चाहे बिजाई गए कोई, तो सारा ज्यादा दिक्कत औरतें है। तो औरतें जनवादी महिला समिति भी यह मांग करने लग गई भी औरतें ने भी जमीन मिलनी चाहिए,
लोगों खेतों में काम करे तो मारो भी हो क्यों ना भी भूमिहीन जिकी औरतें है, गरीब औरतें हैं जिकी बेचारी नरेगा में काम करने लग रही है, बन भी खेत को काम ही औरतें करे, कठी जाके देख लो, ज्यादा नरेगा में ही औरतें है और खेत में ही औरतें काम करे। तो हमारी भी जनवादी महिला समिति की मांग है भी औरतें ने जमीन मिलनी है, थोड़ी थोड़ी आपकी जमीन मिल जाए तभी मैं आपका बच्चा पाल सके, क्यों आदिवादी महिलाओं की है। अगर बात करा अभी की सरकार की, तो सरकार लगातार जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है, महिलाओं को मजबूत करने की बात करती है। अब आपने जो मांग उठाई है, महिलाओं को जमीन देने की बात उठा रही है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या सरकार इस बातों के ऊपर कोई आगे नोटिस करेगी? नहीं, सरकार नहीं करती। सरकार तो घोषणा ही करे। हम्म। देखे नहीं, मोदी पहली घोषणा करी वोटा वास्ते कि 15 लाख रुपया हरेक औरत के खाता में डालांगा, थाने सिलेंडर फ्री देंगा, कितना की औरतों ने मिलिया का मोबाइल देंगा। मैं वोटा टाइम घोषणा करे, खाली घोषणा करे। मैं थाने सुधार मैं थारी बात सुधार कर दूं कि मोबाइल जो थे वो पिछली कांग्रेस सरकार के थे, और चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के घोषणा ही करे और देवे की कौन, खाली घोषणा ही है। अब देखो नरेगा में काम मांगे औरतें, अब तक 10 दिन काम चला दियो फिर महीने बंद कर दिए, नहीं तो अब तक 100 दिन औरतों का पूरी हो जाना चाहिए। सरकार का भी 135 दिन में काम देंगे औरतों ने, 5-5 हफ्ता का पीसा कौन आना रहे औरतों का भी लार ले दिन लड़ाई लड़ी दिन 3-3 हफ्ता का पीस आया। अभी 15 दिन औरतें घरे बैठे भी बाद में चुगाई को काम आ जाएगा, नरमो चुगेगी कि बैठे कोई 100 रुपया खातर 70 रुपया खातर नरेगा में लगेगी। तो सरकार की नीति कोनी भी औरतों ने काम मिले या गरीब औरतें खेत मजदूर औरतें बने जमीन मिले, पर मैं लड़ाई लड़ांगा औरतें भी सगे है, जनवादी महिला समिति भी औरतें ने खेत मजदूर औरतें ने जमीन मिलनी चाहिए। अगर फिर भी सरकार अगर कोई डिमांड पर आगे नहीं बढ़े तो किस तरह आंदोलन आगे बढ़ाओ? देखो आंदोलन बैठ के तय करेगा, खेत मजदूर है, महिला समिति है, हमारे जक्का भी हमारी पार्टी का है, बैठ के तय करेगा मंग सगा हम। निश्चित तौर पर भूमिहीन किसानों को लेकर जो जमीन आवंटन की जो बात है, ये कई दशकों से लोगों ने मांग उठा रखी है कि जो क्षेत्र के जो भूमिहीन किसान हैं उन्हें जो राज रकबा पड़ा है या जो भूमि पड़ी हुई है उनको अगर भूमिहीन किसानों को आवंटित किया जाए तो निश्चित तौर पर उनकी आर्थिक व्यवस्था के अंदर सुधार होगा, बल्कि इसके साथ साथ जो क्षेत्र के अंदर हरियाली भी बढ़ेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज के आंदोलन को जो ये किसान है ये अपनी खुद की जो नींव का जो आंदोलन की जो नींव है उसको रखने की बात कर रहे हैं। अब आगे ये आंदोलन क्या रुख इख्तियार करता है या प्रशासन इनकी मांगों की ओर कोई सकारात्मक रुख इख्तियार करता है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।